फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें लेट्स लर्न को और प्रेस करें इस बेल आइकन को, जिससे हर एक वीडियो का अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी और अब आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं इस लिंक के थ्रू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। मैं वहाँ पर DEET+V एंड CTET के कुछ क्वालिटेटिव कोर्सेज बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखें उसको। इसके अलावा आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बोथ एंड्रॉयड एंड iOS डिवाइसेस पर, जहाँ पर आपको बहुत सारे अदर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। डिस्कस करेंगे कुछ EVS के इंपॉर्टेंट नोट्स कह लीजिए, आप इनको क्वेश्चंस कह लीजिए, एज इट इज़ आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं CTET पेपर 1 में। और ये स्पेशली बनाया हुआ PDF है 50 पेजेस का कुछ, और इसको हम डिस्कस करेंगे, आप लोग के साथ शेयर भी किया जाएगा इसको। तो स्टार्ट करते हैं। आज स्पेशल वीडियो रहेगा और आई एम अश्योरिंग कि भैया 25 से कम तो नहीं आएंगे अगर कोई कंप्लीट कर लेता है ये, क्योंकि इसमें NCF भी इंक्लूडेड है जो NCERT के बेस पर है, और उसके अलावा पेडागोजी सेक्शन भी इंक्लूडेड है, और पूरे NCERT के नोट्स चैप्टर वाइज इंक्लूडेड हैं। और वैसे भी मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और पहले कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बहुत बहुत ज़रूरी है सभी के साथ शेयर करें जो भी CTET पेपर 1 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़, पर्यावरण अध्ययन, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए बहुत आसान भाषा में रहेगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, और शुरू के कुछ पेजेस आज हम करेंगे। और दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय लेट्स लर्न। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स लर्न को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब इस वीडियो का आएगा जो भी कोई भी हम CTET रिलेटेड वीडियो डालेंगे तो आप लोग को पहुंच जाए नोटिफिकेशन। फर्स्ट चैप्टर कह लीजिए या फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां से बनने शुरू होते हैं NCERT के हिसाब से। गोइंग टू स्कूल मतलब स्कूल जाने के बारे में है। द बैम्बू एंड रोप ब्रिज इज बीइंग यूज्ड इन, मतलब जो बैम्बू और रोप ब्रिज है, मतलब बांस और जो रस्सियों वाला जो ब्रिज है, एक पुल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए असम में। तो आप ये याद रखेंगे कि जो असम है, आसाम बेसिकली हिंदी में जो बोलते हैं हम, वहाँ पर बांस और रोप की मतलब जो रस्सी है उसके पुल का इस्तेमाल किया जाता है स्कूल जाने के लिए। ठीक है, बारिश वगैरह होती है इसलिए। द ट्रॉली का इस्तेमाल करते हैं आप लद्दाख में। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं छोटी छोटी। बेसिकली जो पेपर 1 में EVS का पार्ट है NCERT बेस्ड होता है, आसान होता है, लेकिन याद रखने वाली चीज़ें होती हैं बहुत सारी। जिन्होंने पहले किया हुआ है उनका हो जाएगा रिवीजन। थर्ड क्वेश्चन है सीमेंट ब्रिज। सीमेंट ब्रिज कहाँ पर मिलता है? नॉर्मल एरियाज और ओवर वाटर। मतलब सीमेंट का जो ब्रिज होता है वो आपके नॉर्मल एरियाज में आप देखते हैं, जो भी दिल्ली NCR या नॉर्मल जहाँ भी एक मैदानी एरिया है वहाँ पर क्या होता है, नॉर्मल एरियाज में ओवर द वाटर होता है, पानी के ऊपर बना देते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे। वेलम नाम की एक स्मॉल वुडन बोट, लकड़ी की एक नाव वेलम नाम की कहाँ पर होती है? तो केरला में। नेक्स्ट है कैमल कार्ट। कैमल कार्ट कहाँ मिलेगी? मतलब जो आपकी ऊंट वाली कार्ट है, एक गाड़ी है, वो राजस्थान में मिलेगी। ऑब्वियस है, राजस्थान में जो है ऊंट ज़्यादा मिलेंगे, रेगिस्तान है। ब्लॉक कार्ट्स मतलब कि जो बैलों वाली कार्ट है या गाड़ी है, वो नॉर्मल विलेजेस में, प्लेन्स में जो आपका मैदानी एरिया है वहाँ आप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, मतलब जो आपके रास्ते हैं वो बहुत उबड़ खाबड़ से होते हैं। कहाँ होंगे? माउंटेन्स में होंगे। और माउंटेन कहाँ है? उत्तराखंड। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा आपको, NCERT से उठा के पूछ लेगा। आप अपना फालतू की नॉलेज वहाँ पर ना लगाएं, अगर एज इट इज़ मिला है आपको और आपने पढ़ा हुआ है तो वही आंसर लगाएं। नेक्स्ट है आ बर्ड हैज़ इट्स आइज ऑन इट्स हेड एंड द होल्स आर कवर्ड विद फीदर्स। मतलब एक जो बर्ड है उसकी जो आइज होती हैं, आंखें होती हैं, वो उसके सर पर होती हैं, और जो होल होते हैं वो फीदर्स से, उसके जो पंख हैं बेसिकली या फर हैं, उससे ढके हुए होते हैं। तो वो जो बेसिकली ढके हुए जो होल्स हैं वो उसके कान हैं, जो उसको सुनने में मदद करते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, एज इट इज़ क्वेश्चन आया हुआ है CTET के पेपर, आप अगर उठा के देखेंगे तो हम लोग भी डिस्कस करेंगे उन्हें। नेक्स्ट है लिजार्ड हैज़ द सेम काइंड ऑफ ईयर्स। मतलब जो लिजार्ड के ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो सेम ऐसे ही होते हैं, जो दिखते नहीं है लेकिन फीदर्स से ढके हुए होते हैं, होल्स होते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है क्रोकोडाइल टू हैज इट्स आइज लाइक दिस बट इवन वी कैंट सी देम। जो क्रोकोडाइल है उसकी भी आंखें ऐसी होती हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि वो होल्स की तरह हैं, छिपी हुई हैं फीदर्स के अंदर। नेक्स्ट है डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू देयर हेयर ऑन द स्किन। ये क्वेश्चन एज इट इज़ पूछा गया, बार बार पूछा गया है कि जो पैटर्न्स होते हैं एनिमल्स की स्किन पर, मतलब जानवरों की जो स्किन है उस पर जो पैटर्न बने हुए हैं, मान लीजिए ज़ेब्रा है या कोई भी है, वो किस वजह से होते हैं? तो वो उनके बालों की वजह से होते हैं। अगर आप बाल काट देंगे और बालों को बिल्कुल क्लीन कर देंगे किसी भी जानवर की, तो कोई पैटर्न आपको शो नहीं होगा। तो पैटर्न किसकी वजह से है? एक बालों की वजह से है जानवरों के। नेक्स्ट है
विदाउट हेयर ऑन एन एनिमल्स बॉडी देयर वुड बी नो पैटर्न। बिल्कुल क्लियर सी बात है, सितंबर 2016 में पूछा गया है कि अगर बॉडी पर पैटर्न, बाल नहीं होंगे किसी जानवर के, तो पैटर्न भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एनिमल्स विद ईयर्स हेयर ऑन द बॉडी, मतलब ऐसे एनिमल जिनके कान होते हैं और बाल होते हैं बॉडी पर, वो क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जन्म देते हैं अपने जो आने वाली जनरेशन है उसको। लेकिन ऐसे एनिमल जिनके कान बाहर दिखते नहीं हैं, आपके लिए विजिबल नहीं है, जैसे कि आपकी लिजार्ड होगी, क्रोकोडाइल है, इन सब का क्या होगा, ये एग्स देते हैं, अंडे देते हैं। तो वो एनिमल जिनके बाल हैं त्वचा पर बाहर और उनके कान हैं, वो देंगे बर्थ, मतलब कि जन्म देंगे। जिनके कान बाहर नहीं हैं वो क्या देंगे, अंडे देंगे। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट बिकम्स द हेड ऑफ द हर्ड। ये एक एलिफेंट की स्टोरी है कि भाई जो सबसे बूढ़ा फीमेल एलिफेंट है, मतलब जो मादा एलिफेंट है, आपका हाथी है, वहां पर वो हेड बनती है हर्ड की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हेड कौन होगा झुंड का, हाथियों के। तो जो सबसे बूढ़ी वहां पर हाथी होगी या हथिनी होगी, जो भी है, वो उनकी हेड होगी उस झुंड की। देयर इज नो मेल एलिफेंट इन द हर्ड। मेल एलिफेंट नहीं होते, मतलब जो मेल एलिफेंट हैं वो नहीं होते एक हर्ड में, एक झुंड में हाथियों के। जब वो 14-15 साल के होते हैं तो वो छोड़ के चले जाते हैं, और जो हर्ड है, जो झुंड है हाथियों का, उसको जो बाकी उनकी फीमेल हाथी हैं वही संभालती हैं। नेक्स्ट है एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट अप टू 100 kgs ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि 100 किलोग्राम तक की लीव्स और ट्विग्स को खा सकता है, झाड़ फूस या जो भी है, एक दिन में एक हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours। तो एलिफेंट कितनी देर सोते हैं, 2 से 4 घंटे। नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, बिल्कुल मेन चीज़ों को रखा है। जो मड है, जो कीचड़ है, वो किस लिए रहते हैं हाथी उसमें, क्योंकि उनकी स्किन को, उनकी त्वचा को कूल रखती है, वो ठंडा रखती है उन्हें, इसलिए हाथियों को पसंद है कि वो कीचड़ में खेलें या मड में खेलें बेसिकली। देयर बिग ईयर्स आर ऑल्सो वर्क लाइक फैंस। जो उनके बड़े बड़े कान होते हैं हाथियों के, वो उनको फैंस की तरह, पंखों की तरह काम आते हैं, क्योंकि जब वो उन्हें फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो वो उससे हवा मिलती है उन्हें बेसिकली। ये पूरा ही हाईलाइट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट है देयर आर 10 to 12 फीमेल एलिफेंट्स एंड यंग वंस इन अ हर्ड। मतलब 10 से 12 फीमेल एलिफेंट होती हैं एक झुंड में हाथियों के, और कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो कि 14 साल से कम के होंगे अगर मेल हैं तो, क्योंकि 14-15 साल के होते ही जो मेल हाथी हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, झुंड में नहीं रहेंगे। खेजाड़ी विलेज की एक ये कहानी नई स्टार्ट हो जाती है। खेजाड़ी विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान। तो जो खेजाड़ी विलेज है कहाँ पर है, राजस्थान में है, जोधपुर के पास। ठीक। प्लेसेस वर बिल्ट बाय वुड्स एट दैट टाइम। मतलब इस खेजाड़ी विलेज में क्या है, बेसिकली पेड़ों की कहानी है, और उस टाइम पे जो पेड़ बनते थे वो लकड़ियों से बनते थे, घर बेसिकली 300 साल पहले की बात है। यहाँ पर एक प्रॉपर एक लोग रहते थे जिनका सरनेम था बिश्नोईज। ये आप याद रख सकते हैं, बिश्नोई लोग रहते थे खेजाड़ी विलेज में, जो कि जोधपुर राजस्थान में था। उस टाइम पर 300 साल पहले की कहानी है, रियल कहानी है। जो मकान बनते थे वो लकड़ियों से बनते थे। नेक्स्ट है खेजाड़ी ट्री कैन ग्रो अप विद मच वाटर। मतलब कि अगर पानी ना मिले, विदाउट मच वाटर भी खेजाड़ी जो ट्री है, नाम है खेजाड़ी, और गांव का नाम भी खेजाड़ी है, क्योंकि ये जो ट्री है, ये जो पेड़ है, इसको पानी की जरूरत नहीं होती, बहुत कम पानी में ग्रो कर जाता है। और राजस्थान में तो आप समझ सकते हैं वहाँ पानी की वैसे ही कमी है। नेक्स्ट है इट गिव्स बीन्स एंड डोंट गेट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। ये बीन्स देता है और अफेक्ट नहीं होता इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़ों का इस पर फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि बहुत यूजफुल ट्री है खेजाड़ी ट्री। नेक्स्ट स्टोरी फ्रॉम बोचाचा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। मतलब ये जो स्टोरी है ये बोचाचा विलेज की है, एक और स्टोरी, और मुजफ्फरपुर बिहार की स्टोरी है। ये आप याद रख सकते हैं। किस बात पर है स्टोरी, हनी बीज पर है, मधुमक्खियों पर है। खेजाड़ी विलेज की स्टोरी खत्म हो गई, मधुमक्खी की स्टार्ट हो गई। मधुमक्खी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि अपने अंडे कब देती है मधुमक्खी, तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम पर, अक्टूबर टू दिसंबर। नेक्स्ट पर चलेंगे, एवरी बी हाइव हैज वन क्वीन बी। मतलब जो हर एक बी का, मधुमक्खी का छत्ता है, वहां पर भी क्वीन बी होती है जो उनकी सरदार होती है। जैसे हाथियों में क्या है, वो भी फीमेल एलिफेंट है जो उनकी सरदार है, इसी तरह से यहाँ पे क्वीन बी है जो ले करेगी एग्स, जो अंडे देगी, वो क्वीन बी है। नेक्स्ट है कुछ ही मेल हाइव होते हैं, मतलब कुछ ही मेल मधुमक्खियां होती हैं उसमें, मधुमक्खे या जो भी आप उसको बोलना चाहें, इनके भी झुंड में। और मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। जितने भी ज़्यादातर जो मधुमक्खी होंगी इस पूरे छत्ते में, वो वर्कर बीज होंगी जो काम करती हैं, दिन भर खाने वाने का जुगाड़ करती होंगी कुछ। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल्स एज वर्कर्स। जो कुछ मेल बी हैं 2-4,
वो कुछ ज़्यादा काम नहीं करते वर्कर्स के रूप में, वो अपना मज़े करते हैं बस। नेक्स्ट है ट्रेन इज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीधाम इन कच्छ, मतलब कच्छ कहाँ है, गुजरात में, आपको ये याद रखनी है बात। और गांधीधाम भी कहाँ है, गांधीधाम है कच्छ में और कच्छ है गुजरात में, तो ये आपको याद रखना है। एक चैप्टर है ट्रेन से रिलेटेड, इससे भी क्वेश्चन एक बनता ही बनता है। फूड ऑफ गुजरात भी आप याद रख सकते हैं कि गुजरात का खाना क्या है। ढोकला विद चटनी खाते हैं वहाँ पर लोग, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये। लेमन राइस मतलब जो आपका नींबू के जो बेसिकली चावल हैं वो यूज़ करते हैं, मिठाई को यूज़ करते हैं, वो आप जानते हैं कि वहाँ पे थोड़ा मीठा टेस्ट देते हैं खाने में। नेक्स्ट है अहमदाबाद एंड वलसाद आर इन गुजरात, जो अहमदाबाद और वलसाद हैं दोनों ही शहर कहाँ हैं, गुजरात में है। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे भी पूछ लेता है। कोझिकोडे इज इन केरला, कोझिकोडे जो एक जगह है कहाँ पर है, केरला में है। ये ट्रेन की स्टोरी है, बीच में ट्रेन जहाँ जहाँ रुकती है वहाँ की मेन चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। मडगांव कहाँ पर है, गोवा में है, तो ये याद रखें। कोझिकोडे से भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, केरला में है कोझिकोडे, और मडगांव कहाँ है, गोवा में है। नेक्स्ट है टोटल 2000 ब्रिज और 92 टनल्स हैं, मतलब 92 टनल हैं रास्ते में गोवा से लेकर के केरला तक। मतलब आप जब एक ट्रेन से जाते हैं तो 2000 ब्रिज पड़ेंगे और 92 टनल्स पड़ेंगे गोवा से लेकर के कहाँ तक, केरला तक, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे और बस कुछ ही रहते हैं आज के लिए, उतना ही करेंगे बस। Kozhikode is a city in the state of Kerala in southern India on the Malabar coast. It is also known as Calicut. कोझिकोडे क्या एक सिटी है केरला में, ये बात हम जानते हैं। साउदर्न इंडिया में आता है, बिल्कुल ठीक है, दक्षिणी भारत में आएगा, नीचे है बिल्कुल। मालाबार कोस्ट के पास है, मतलब मालाबार कोस्ट पर है, जो मालाबार तट है वहां पर है। इसको कैलीकट भी कहते हैं, कालीकट, कैलीकट, जो भी आप कहना चाहें। नेक्स्ट है ऑन द वे टू गुजरात टू केरला, जब आप गुजरात से लेके केरला जाते हैं ट्रेन कितने स्टेट्स को क्रॉस करती है, 3 स्टेट्स को क्रॉस करती है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। बेसिकली इंडिया का मैप अपने दिमाग में रखें, जरूर क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो अच्छा रहेगा कि आप एक बार मैप देख लें कौन सा स्टेट किसके पास है, स्पेशली ये वाले स्टेट्स जो इसमें मेंशन किए हुए हैं एनसीईआरटीज में। नेक्स्ट है कोटायम इज द टाउन इन द इंडियन स्टेट ऑफ केरला, कोटायम एक टाउन है कहाँ पर, केरला में। नेक्स्ट चलेगा, ये बस लास्ट ही है ऑलमोस्ट। लैंग्वेज किस स्टेट में कौन सी बोली जाती है, तो एक मोटा मोटा आप रूप देख सकते हैं यहाँ पर, मलयालम केरला में या और आसपास के एरिया में, कोंकणी कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा एंड इन सम पार्ट ऑफ केरला, मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली। ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट में बोली जाएगी, एक पार्ट में डोमिनेंट है, बाकी अलग अलग जगह पर भी कुछ लोग बोलते हैं या कुछ संख्या में बोली जाती है। गुजराती कहाँ, गुजरात में, कन्नड़ा कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट में, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। तो ये थी कुछ बात, और एक छोटा सा ट्रेन टिकट और देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। ट्रेन टिकट में आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई होती हैं, ये नंबर वगैरह दिए हुए होते हैं, इनके बारे में हम अभी डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स, और पूरा बर्थ वगैरह दी हुई होती है, दिखाया होता है कि भाई इस डेट से इस डेट की बात है, बोर्डिंग डेट दिखाएंगे। देखते हैं यहाँ पर एक, उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं केरला से रिलेटेड। फेरी जो है, फेरी आपने सुना भी होगा, एक बोट होती है एक तरह की जो केरला में ही पाई जाती है, वो पतली सी आगे से। अब 7 डिटेल्स जान लेते हैं, कुछ डिटेल्स जो कि आपको ट्रेन टिकट पर, इस ट्रेन टिकट पर देखने को मिल जाएंगे, और आपको क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा इस तरह का। द ट्रेन नंबर, एक तो ट्रेन नंबर होगा ऑब्वियसली, ट्रेन का नंबर क्या है, डेट किस दिन आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, बर्थ और कोच कौन सा है आपका, इसके अलावा फेयर मतलब कि आपको चार्जेस, कॉस्ट ऑफ टिकट क्या है, डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं वो कितना है, अगर दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो कितना है, 1400 कुछ किलोमीटर है, वो लिखा होगा जैसे कि इस टिकट पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, और कई बार लगता भी नहीं कि इनसे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए बनाई गई है पीपीटी आप लोगों को, पीडीएफ बेसिकली आप लोगों को हेल्प करने के लिए, और जिन लोग को पहले से आता है उनको रिवाइज कराने के लिए। ये कर्णम मल्लेश्वरी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज के लिए आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करके जाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं ये सीरीज़ कैसी लगी और इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपका ओपिनियन हो, कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक ज़रूर करें वीडियो को, शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, जिस भी माध्यम को आप यूज़ करते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वॉज हिमांशी साइनिंग ऑफ। अगर पहली बार देख रहे थे तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू।